यूपी में विधानसभा चुनाव अभी भले ही दूर है, लेकिन तैयारियां अभी से सभी पार्टियां अपनी अपनी शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में अभी तक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाम का ऐलान नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे की वजह को कई अलग अलग रूपों में लिया जा रहा है। दरअसल यूपी में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव जिला अध्यक्ष चुनाव के बाद ही होगा। भाजपा की पार्टी नियमों के मुताबिक बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। मंडल अध्यक्ष जिला अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राज्य स्तरीय सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। राज्य परिषद का चुनाव खत्म होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। राज्य परिषद का गठन यानी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में देरी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को भी आगे खिसका दिया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश काफी अहम है, इसलिए कई चीजों का ध्यान रखा जा रहा है इस चुनाव में। 2022 में जब भूपेंद्र सिंह चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, तो उनकी सीएम योगी से ट्यूनिंग का ख्याल रखा गया। अब नए प्रदेश अध्यक्ष में भी इस बात का ख्याल रखा जाना तय माना जा रहा है। पार्टी के सामने बड़ी चुनौती यूपी चुनाव 2027 और फिर लोकसभा चुनाव 2029 है। लोकसभा चुनाव 2024 के खराब प्रदर्शन को पीछे छोड़कर अब पार्टी नए सिरे से प्रदेश में अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश में है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे और विजन की बड़ी भूमिका होगी। जिला स्तर पर अध्यक्षों के चुनाव और नाम का ऐलान में देरी से स्थिति गड़बड़ हुई है। इसको लेकर अब तेजी से काम किया जा रहा है। जिला अध्यक्षों के नाम के ऐलान किए जा रहे हैं। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान किया जाएगा। जिला अध्यक्ष यानी सबसे छोटी इकाई का चुनाव ही बीजेपी के गले की फांस बनता जा रहा है। अब दावा किया जा रहा है कि भले ही कुछ जिला अध्यक्षों के नाम पर सहमति न बन पाई हो, पार्टी अपनी रणनीति को तय करने में जुट गया है। हालांकि अब यूपी बीजेपी अध्यक्षों के नाम को लेकर चौंकाने वाली खबर सामने आ रही। माना जा रहा है कि होली के बाद नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश वर्ष 2027 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव की दिशा और दशा का भी निर्धारण हो जाएगा। यूपी में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कई चेहरे मैदान में दिख रहे हैं। हालांकि पार्टी सूत्रों का दावा है कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए ब्राह्मण या बेस प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान हो सकता है। यह भी साफ है कि जो भी प्रदेश का अध्यक्ष चुना जाएगा, उनकी प्रदेश की मौजूदा नेतृत्व से सेटिंग अच्छी होनी चाहिए। सामाजिक समीकरण का भी ध्यान में रखा जाएगा। गुड फेस वैल्यू को इस चुनाव में खास तरजीह दी जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान होते ही उनके कंधे पर यूपी चुनाव 2027 की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आ जाएगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कई नाम सामने आ रहे हैं। हालांकि पार्टी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत जैसी आक्रामकता और केशव प्रसाद मौर्य जैसा नेतृत्व क्षमता वाले नेता की तलाश में है। हरीश द्विवेदी, बीएल वर्मा, श्रीकांत शर्मा, विजय बहादुर पाठक, विद्यासागर सोनकर और अमरपाल शर्मा समेत कई नामों को लेकर चर्चा हो रही है। इसमें पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के नाम भी अब जुड़ रहे हैं। राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा इस समय लुटियंस स्थित अपने तुगलक लेने वाले आवास के नाम बदलकर चर्चा में है। उन्होंने इस लेन का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद मार्ग कर दिया है। दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम पद पर अपने सॉफ्ट नेचर और संगठन क्षमता के लिए बैठाए गए थे। हालांकि 2022 के चुनाव के बाद उनकी जगह ब्रजेश पाठक को दे दी गई थी। इन सब के अलावा कई सांसद और विधायकों के नाम भी प्रदेश अध्यक्ष पद के रेस में है। उनके लिए सीएम योगी के साथ ट्यूनिंग को लेकर चर्चा के बाद उनका नाम भी फाइनल हो सकता है। बीजेपी ने भले ही अपने प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान न किया हो, लेकिन यूपी चुनाव 2027 की तैयारियां जरूर शुरू हो गई है। भाजपा कार्यकर्ता इन दिनों जिले में पहुंचे महाकुंभ संगम जल को लेकर घर घर तक पहुंचाकर सनातनियों को एकजुट करने में जुट गए हैं। प्रदेश के सभी 75 जिलों में हिंदुओं को महाकुंभ के पवित्र जल के जरिए उन्हें सनातन आस्था के प्रति सरकार की कोशिशों को याद दिलाया जा रहा है। दरअसल महाकुंभ के आयोजन को भव्य और दिव्य बनाया गया। योगी सरकार अब इसे 2027 के चुनाव में वोट में बदलने की तैयारी में जुटी हुई है। नया प्रदेश अध्यक्ष इस मोमेंटम को आगे ले जाने का प्रयास करेगा, जो भी होगा। आज माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ अमित शाह, जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं और नामों को लेकर चर्चा कर सकते हैं। और होली के बाद जो भी बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष होगा, उसके नाम का खुलासा हो जाएगा और वो आगे का नेतृत्व पूरे उत्तर प्रदेश जैसे विशाल सूबे में संभालेगा और पार्टी को 2027 के चुनाव में एक बड़े मार्जिन से विपक्षियों से आगे ले जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस बार प्रदेश अध्यक्ष का मौका कि बनने को किसको मिलता है और किस चेहरे को और ये इशारा होता है। वैसे आपकी क्या कुछ राय है? क्या लगता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी? और क्या प्रदेश अध्यक्ष का नेतृत्व भी मायने रखता है या प्रदेश अध्यक्ष के इस चुनाव में चलेगा? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। धन्यवाद।